में हम लोग देखते हैं 2013 एंड 2014 के जो क्वेश्चंस हैं निमसेट में जो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर दे रखा है, ए इज अ वेक्टर, जे कैप माइनस के कैप, सी इज अ वेक्टर, आई माइनस जे कैप माइनस के कैप, B is a vector satisfying this equation A cross B plus C is equal to 0 and A dot B is equal to 3। ठीक है। अच्छा, इसको दो तरह से करा जा सकता है। अगर हम B वेक्टर निकालना है, B वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेंगी, इसको सॉल्व करना होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर हम यहाँ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी, या फिर तुम लिख सकते हो सी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है। अच्छा, माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए। ठीक है। लाइक ए वेक्टर हमें पता है, सी वेक्टर हमें पता है। अगर हम यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर लें, लाइक इसका क्रॉस ले लें ए से, तो ए क्रॉस सी हम निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ये कैसे आता है, ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर। ठीक है। अब हम चाहते हैं ए क्रॉस सी निकालना, तो ए क्रॉस सी पहले हम निकालते हैं। ए क्रॉस सी कैसे आता है, डिटर्मिनेंट से आता है, आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट लिख लो, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जे कैप का 1 और के कैप का -1। देन सी में देखो, सी में क्या आ रहा है 1 -1 -1। अब इसको ओपन कर लो, आई कैप, इसको हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, -1 और ये 1 हो जाएगा और -1। फिर माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो 0 और माइनस ऑफ -1 1, फिर प्लस के कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो 0 एंड -1। ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेना, ए क्रॉस सी सही निकाला है हमने। आई कैप लिखेंगे, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, -1 और -1। ठीक है। माइनस जे कैप आता है, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा 0 एंड माइनस ऑफ -1 +1, फिर के कैप लिखेंगे, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा 0 एंड -1। तो दिस इज -2 आई कैप। एक बार चेक कर लेना इसको, माइनस के कैप, ये आ गया। ठीक है। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। ए डॉट बी तुम्हें गिवन है, ए डॉट बी डेटा में गिवन है, दैट इज 3 ए वेक्टर। ठीक है। और ए क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं, -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो मॉड ए यहां से देखो क्या आ रहा है, √1 + 1 का स्क्वायर √2। बी वेक्टर हमें निकालना है, बी को बी ही लिखा रहने देते हैं, सॉरी ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट ए क्या आता है, मॉड ए का स्क्वायर, मतलब दिस विल बी 2b वेक्टर -3 j माइनस के। ठीक है। इसको इधर ले जाओ, -3j -2i कैप -j कैप -k कैप +3j कैप -3k कैप इज इक्वल टू ट्वाइस b। ठीक है। -3j कैप गया। ठीक है। ये क्या आएगा, -2i कैप +2j कैप -4k कैप इज इक्वल टू ट्वाइस b।
तो यहां से b आ जाएगा, डिवाइड कर दो, b विल बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। चेक कर लेते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से इस तरह क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। अगर हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप करके सिंपली अगर करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इक्वेशंस काफ़ी बनती हैं। माइनस आई प्लस जे माइनस 2k कैप। तो दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी करके देख सकते हो। बी वेक्टर इस तरह से एज्यूम कर लेना, ए क्रॉस बी निकाल लेना, ए डॉट बी निकाल लेना, दो इक्वेशन बनेंगी और उनको सॉल्व करके भी एक्स वाई जेड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप होता है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ए ये बी ये सी। वॉल्यूम आता है मॉड ऑफ, अगर नेगेटिव आया तो मॉड ले लेना, अदरवाइज मॉड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सिंपली हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो हम मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 2 -3 0 1 1 -1 3 0 -1। अब डिटर्मिनेंट में अननेसेसरी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े टर्म नहीं, सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो। 2 ये -1, इधर ये 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, इसको हाइड कर लो और इसको हाइड कर लो। तो 1 -1 -1 -3 माइनस ऑफ -3 +3 फिर 0, तो ये आ जाएगा -2, ये 2 मतलब 6। तो सिंपल आंसर क्या आ रहा है? 2। तो सिंपल है। और ऑब्जर्व करो कि वेक्टर के और भी ईयर्स के हमने डिस्कस करे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं निम सेट में प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर सारे गलत दे रखे थे और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। दो फोर्सेस हैं, किसी बॉडी पे लग रहे हैं, F1 और F2। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं तो सीधे उनको ऐड कर दो और रिजल्टेंट निकाल लो दोनों फोर्सेस का। वेक्टर सम दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ऑन अ पार्टिकल विच डिस्प्लेस फ्रॉम, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस कर दें तो 2i कैप, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, -2j प्लस j माइनस j हो जाएगा, प्लस 7k प्लस 3 10k हो जाएगा। एंड वर्क डन होता है F डॉट डी। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10 -3 3 × -1 जे कैप के 20। तो आंसर सिंपल आ रहा है 27, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर, सारे आंसर गलत दे रखे थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आसान क्वेश्चन में अगर आंसर गलत आते हैं तो स्टूडेंट बहुत टाइम वेस्ट करता है बार बार रीचेक करने पे उसको, तो हो सकता है जानबूझ के ही दिया जाता हो। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। तो एरिया जब डायगोनल्स दिए होते हैं, तो ये डिस्कस करा था हमने जब थ्योरी का वीडियो बनाया था, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? ये दोनों डायगोनल हैं जो कि ए और बी दे रखा है, तो दिस इज आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या आ जाएगा? 3 1 -2 1 -3 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। आई कैप 4
ये 6 हो जाएगा, -6, फिर -j कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 12, माइनस ऑफ -2 +2 प्लस k कैप, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, ये दोनों हाइड कर लिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा -9 -1, तो दिस इज -2i कैप -14j कैप -10 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और 2 से डिवाइड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, 4 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14, 196 प्लस 100, तो ये 300 हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी दिस इज 2 रूट 300, एंड रूट 300 आएगा 10√3 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 5√3। सिंपल आंसर क्या आ गया, 5√3। बी इज द आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ए बी सी इज 0। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या करते हैं, 2 -1 1 1 2 -3 3 lambda 5 इज इक्वल टू 0 2 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा +3 लैम्डा, फिर ये -1 लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, तो 5 माइनस ऑफ -9 +9 +1, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो लैम्डा -6, कैलकुलेशन एक बार देख लेना फिर से, तो ये हो गया 20 + 6 लैम्डा +14 प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 7 लैम्डा। अब ये क्या आएगा, 34 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 28, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, सिंपली -4। तो डी इज द आंसर। तो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाता है। एक बार फिर से प्रूफ कर लेते हैं, वैसे थ्योरी में ये चीज प्रूफ करी थी हम लोगों ने। ए बी सी के पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो ओ ओरिजिन यहां पे है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता कैसे है, कोई भी दो ऐसे वेक्टर ले लें जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम ले रहे हैं बी ए और बी सी। क्या ले रहे हैं, बी ए एंड बी सी। अच्छा, बी ए वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। बी सी वेक्टर क्या आता है, बी सी वेक्टर आता है सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो अगर दो ऐसे वेक्टर्स मिल गए तो बी ए एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी ए क्रॉस बी सी, तो हाफ बी ए
ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस बी। ठीक है, अब इसका क्रॉस ले लेते हैं। ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस सी को तुम लिख लो माइनस सी क्रॉस ए, और पूरे से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। सिंपल। तो ये एरिया आ गया, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, थ्योरी में बता चुके हैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से यूज होगा, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए चीज। नेक्स्ट देखते हैं, दो कांस्टेंट फोर्सेस हैं P एंड Q। वर्क डन व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है। तो ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दें, आई कैप, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, तो आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 आई कैप जे कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप प्लस 2 के कैप माइनस के कैप। और ध्यान रखना ये चीज का कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि वर्क डन कैसे नेगेटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। तो सिंपली इसका डॉट ले लो, आई कैप का डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, -3 प्लस 4 -12, 5 -1 -5, तो दिस इज -17। एक बार चेक कर लो सही आ रहा है, -3j प्लस 5k, एंड इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, -17 प्लस 2 -15 यूनिट। तो B इज द आंसर, B इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है, C वेक्टर दे रखा है। C वेक्टर MA प्लस NB है, M प्लस N बताना है, तो सीधे सीधे कंपैरिजन है। C वेक्टर क्या दे रखा है, इसका मतलब ये रिलेशन ये बताता है कि C वेक्टर इन प्लेन ऑफ A एंड B है, 2i प्लस 3j MA प्लस NB, B is 2i प्लस j। तो आई कैप के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, -4m प्लस 2n आई कैप, -2m प्लस n जे कैप, -4m प्लस 2n इज इक्वल टू 2। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप से कंपेयर करा लिया, जे कैप का जे कैप से, 2m प्लस n, 3 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4m, दिस इज m प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ऐड कर देते हैं, ये 4m कैंसिल हो गया, 4n आ गया, इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, n 4 है, तो n को 4 कहीं पे भी रख दो, यहां पे रख देते हैं छोटी इक्वेशन, तो n को 4 रखेंगे, तो 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू
-1/2। तो m है हमें निकालना क्या है, m प्लस n। m है -12, n है 4, तो ये क्या आ रहा है 7/2। m प्लस n इज सिंपली 7/2, 20। तो ये भी 2014 का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। A vector, B vector and a unit vector n cap perpendicular to A and B such that AB and n cap form a right-handed system। right-handed system क्या होता है? right-handed system को हम dextral system भी बोलते हैं। अपने राइट हैंड की फिंगर को अगर हम ए पे रखें और बी की तरफ कर्ल करें तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगी। तो ए पे रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो डायरेक्शन तुम्हें जो मिलेगा थंब का डायरेक्शन, दैट इज अगर वो एन कैप आ रहा है, सॉरी एन वेक्टर आ रहा है, कैप तो हम बाद में लगा देंगे उस पर, यूनिट वेक्टर बाद में बना देंगे, तो दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम, RHS, राइट हैंडेड सिस्टम, या इसको डेक्स्ट्रल सिस्टम भी बोला जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एग्जाम्पल होता है बेस्ट राइट हैंडेड सिस्टम का। आई क्रॉस जे, के आ जाता है। और राइट हैंड सिस्टम में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल ले, ए गिवन है, बी गिवन है, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, 4 3 1 2 -1 2। तो आई कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 6 + 1 माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 8 - 2 प्लस के कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, -4 - 6, तो दिस इज 7 आई कैप। 8 - 2 आ रहा है, 8 - 2 दैट इज -6 जे कैप, -10 के कैप। तो ए क्रॉस बी अपने आप ही जो एन आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब इसके अलावा हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, एन वेक्टर ये आ चुका है, ठीक है। एन कैप हम निकालना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 -6 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर 100, तो 136 प्लस 49 प्लस 49 कितना आता है 185। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √185, ठीक है। तो ये क्या आ गया 7 आई कैप -6 जे कैप -10 के कैप अपॉन √185। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2014 में दे रखा है। ए एंड बी दो वेक्टर हैं, सी एक वेक्टर है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी 2 दे रखा है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, अच्छा ये दे रखा है द सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर सी, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है दोनों साइड मॉड ले ले, इसका भी मॉड ले ले, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज मॉड सी का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए 2 दे रखा है, 4 प्लस 4 प्लस 2 ए डॉट बी, ये भी 4 है, तो ये 4 बचेगा, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा 2। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये पूछा। हम सपोज कर लेते हैं ये है कुछ के,
और ऑब्वियसली के पॉजिटिव होगा, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब तुम इसका स्क्वायर कर लो, तो मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, ये आता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a.b इज इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड ए स्क्वायर हो गया 4, मॉड बी स्क्वायर हो गया 4, ए डॉट बी हम लोग निकाल चुके हैं 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो बचा क्या 4, तो के क्या आया +-2। तो के हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज 2। के की वैल्यू +2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, के विल बी +2। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल with the coordinate axis and has magnitude 3, then the angle between A and each coordinate 3 coordinate axis। अच्छा, कई बार थोड़ा समझना पड़ता है, मतलब एक ये वेक्टर हो गया, सपोज कर लो, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि एंगल बना रहा है। तो फिर हमें ज़रूरी है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से भी वो लाइन, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से भी थीटा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से भी थीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से भी थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3D का कंसेप्ट। अगर 3D पढ़ा है तो देखा होगा L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और इसका सम 1 आता है। L होता है जो भी एंगल लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है, दैट इज अल्फा, तो कॉस अल्फा। M होता है कॉस बीटा जो वाई एक्सिस से बना रही है बीटा एंगल। N होता है कॉस गामा जो जेड एक्सिस से बना रही है। और अल्फा बीटा गामा सब सेम है, मान लो थीटा है तभी ये एंगल आ सकता है, अदरवाइज एंगल आ भी नहीं पाएगा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1/3, तो कॉस थीटा आ गया, प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस साइन ही प्रेफर कर रहे हैं, सारे आंसर प्लस में दे रखे हैं। तो कॉस थीटा अगर 1/√3 आ रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, मीन्स अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 3D अगर पढ़ा होगा और देखा होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल, तो हर एक एंगल क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स 1/√3 सिंपली। तो बहुत क्लियर नहीं बोला गया, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मैग्नीट्यूड का कोई यूज नहीं होता है एंगल में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनो, हर साल लिमसेट में एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यूजुअली ज्योमेट्री में बहुत अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है, सपोज कर लो दिस इज एबीसी ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, एडी इज बाइसेक्टेड, एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है, तो पहले हम एडी मीडियन बना लेते हैं। मीडियन मतलब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मीट करेगी। ठीक है, एडी मीडियन है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी, बीडी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, अब क्या बोला गया, एडी इज बाइसेक्टेड
एट ई, मतलब बाइसेक्टेड एट ई, इसका मतलब ई ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, बीई प्रोड्यूस करा गया, बीई को आगे प्रोड्यूस करा हमने, जो यहां पे मीट कर रही है, लेट्स से वो पॉइंट है एसी पे मीट कर रही है, और वो पॉइंट क्या आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है एफ, दैट इज एफ। ठीक है, तो ये एफ बना दिया हमने। ए एफ इज टू एफ सी पूछा है, ए एफ इज टू एफ सी पूछा है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको तुम ओरिजिन मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, सी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा एग्जांपल है, अच्छा क्वेश्चन है। और डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी का पोजीशन वेक्टर मतलब ए डी, ए इज द ओरिजिन, ए इज द ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर आते हैं, तो ए डी विल बी, सेक्शन फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब फिर ई भी इसका मिड पॉइंट है, तो ई का पोजीशन वेक्टर मतलब ए ई, ये 0 है, ये b प्लस सी बाई 2 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, b प्लस सी बाय 4। अब देखो दो वेक्टर लाइन, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। मान लेते हैं ए एफ एस टू एफ सी आ रहा है लैम्डा एस टू वन, जो कि हमें बताना है, ए एफ एस टू एफ सी आ रहा है लैम्डा एस टू वन, तो यहां से हम एफ का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं ए एफ। ए एफ कैसे आएगा, लैम्डा इंटू सी, लैम्डा सी प्लस 1 इंटू 0, 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब बी एफ का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं इसको ये म्यूज टू वन है, क्या है, म्यूज टू वन, और यहां से हम ई का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं ए ई, और ए ई हमें पता भी है, दैट इज बी प्लस सी बाई 4, ए ई हमें पता है, और ए ई हम फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकालना चाहते हैं, तो म्यू इंटू एफ का पोजीशन वेक्टर, एफ का पोजीशन वेक्टर ये है लैम्डा सी अपॉन म्यू लैम्डा प्लस 1, फिर 1 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर मतलब बी अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी प्लस सी, 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4 म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1 दैट इज सी वेक्टर। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई करा तो 4b। तो अब ऐसा कर सकते हैं हम यहाँ पे, b का कोफिशिएंट ये आ रहा है, दिस इज म्यू प्लस 1। ठीक है, और यहां b का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4, हमें बेसिकली लैम्डा निकालना है, तो यहां से म्यू आ गया 3। अच्छा, यहां c का कोफिशिएंट आ रहा है म्यू प्लस 1, c का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, म्यू प्लस 1, और यहां पे c का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो c म्यू को रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा प्लस 1 आ गया म्यू, म्यू फिर से रख दो, म्यू इज 3, देख लो एक बार चेक कर लो, यहां पे 3 रखा, ठीक है, म्यू को रख दिया 3, तो लैम्डा आ गया 2, लैम्डा क्या आ गया 2, और हमसे यही पूछा है ए एफ एस टू एफ सी, ए एफ एस टू एफ सी हमने क्या लिया था, लैम्डा एस टू 1। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ रहा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में देखोगे इस तरह के पोजीशन वेक्टर यूज करके हम आसानी से कर लेते हैं, अदरवाइज ज्योमेट्री में लोग फंस जाते हैं वहां पे, और फंस जाओगे तो फिर
ज्योमेट्री काफ़ी डीप होती है। तो ये 2014 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए।